हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं जो 8th, 9th और 10th में तीनों तीनों क्लासों में जो कॉमन टॉपिक है कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होती है और इनके कार्य क्या होते हैं और ये कहाँ पर उपस्थित होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, इनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ आपको मैं। लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो अपना एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसमें आपकी पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है पहले नंबर की, और ये पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से? क्योंकि यह अन्य जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है तो उनसे स्रावी हार्मोनों पर क्या करती है? नियंत्रण का कार्य करती है, कंट्रोल रखने का कार्य करती है। इस वजह से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद देखो, अब इसकी स्थिति पोजीशन क्या होती है, कहां पर स्थित होती है? कहां पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। और स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? स्रावित हार्मोन। तो स्रावित हार्मोन कौन सा होता है इससे? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, या इसको अपन पिट्यूटराइन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पिट्यूटराइन हार्मोन। पिट्यूटराइन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद देखते हैं अपन हार्मोन के कार्य क्या, हार्मोन के क्या क्या कार्य होते हैं। हार्मोन के कार्य, तो ये हार्मोन क्या कार्य करता है? ये पिट्यूटराइन हार्मोन या वृद्धि हार्मोन क्या कार्य कर रहा है? तो ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वृद्धि हार्मोन कौन सा कार्य करता है कि मानव के विकास और वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। तो यह हार्मोन मानव के विकास वह वृद्धि में सहायक होता है। वह वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। यह कार्य करता है। अब इसके बाद देखिए आप, इस हार्मोन की क्या हो जाती है? अपने शरीर के अंदर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। हार्मोन की कमी। यदि हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो कमी होने पर इस हार्मोन की कमी से मानव क्या रह जाता है? बोना रह जाता है। कैसा हो जाता है? बोना, छोटा रह जाता है। तो इस हार्मोन की कमी से मानव बोना रह जाता है। बोना रह जाता है अर्थात छोटा रह जाता है। और इसके बाद इसकी अधिकता, हार्मोन की अधिकता होने पर क्या होता है? हार्मोन की अधिकता, अगर अपने शरीर के अंदर यह वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है
तो इस हार्मोन की अधिकता से मानव क्या हो जाता है, दानव के समान कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो इस हार्मोन की अधिकता से मानव दानव के समान लंबा हो जाता है। इस हार्मोन की अधिकता से मानव दानव के समान कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो यह है आपके हार्मोन की अधिकता और कमी के प्रभाव। और इसके बाद अगली ग्रंथि है, दूसरी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि, जिसको अपन हिंदी की भाषा में अवटु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अवटु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं इसको, थायराइड ग्रंथि को। किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, अवटु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्थिति कहां पर स्थित होती है, ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, गले में। एच आकृति की होती है और ये इस ग्रंथि के आकार कैसा होता है, मटर के दाने की आकृति की होती है। तो यह ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, गले में पाई जाती है, गले में पाई जाती है। स्थिति स्त्रावित हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है इससे, थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। इस ग्रंथि से, थायरोक्सिन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। और इसे, इस हार्मोन में आयोडीन तत्व पाया जाता है, आयोडीन तत्व पाया जाता है। इसलिए हमें आयोडीन नमक खाने की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है। इसके बाद कार्य क्या करती है, कार्य क्या करता है हार्मोन, तो यह हार्मोन शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। यह हार्मोन उपापचय क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसके बाद इस हार्मोन की कमी हो जाती, तो कमी होने पर गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। और इस हार्मोन की यदि अधिक मात्रा होती, अधिकता होती, तो अपने शरीर के अंदर नेत्रोसेन रोग हो जाता है। नेत्रोसेन रोग में क्या होता है कि आंखें बाहर निकल आती है। और गलगंड रोग में क्या होता है, गला सूजकर क्या होता है, नीचे लटक आता है। किस हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। तो एक बार वो समझ लीजिए आप, मानव शरीर के प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां। पहली ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। इस वजह से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। और स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो वृद्धि हार्मोन, जिसको अपन पिट्यूटराइन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कार्य क्या करता है, ये मानव के विकास और वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। इस हार्मोन की कमी के कारण, हार्मोन की कमी से मानव कैसा रह जाता है, बौना रह जाता है, अर्थात छोटा हो जाता है, छोटा रह जाता है। और हार्मोन की अधिकता होने पर मानव दानव के समान कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। दूसरी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि, जिसको अपन हिंदी की भाषा में अवटु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और ये ग्रंथि कहां पर स्थित होती है, अपने गले में स्थित होती है। और स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और इस हार्मोन में आयोडीन तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है,
आयोडीन तत्व पाया जाता है। कार्य क्या करता है ये हार्मोन हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसकी कमी से इस हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से अपने शरीर के अंदर गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, गलगंड या घेंगा रोग में आयोडीन तत्व की कमी हो जाती है तो गला सूज कर क्या होता है, नीचे लटक आता है। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं अपन, गलगंड या घेंगा रोग बोलते हैं। और इसके बाद इस हार्मोन की जब अपने शरीर के अंदर अधिकता हो जाती है तो अधिकता होने पर नेत्रोसेन रोग हो जाता है। नेत्रोसेन रोग में क्या होते हैं, आंखें सूज कर क्या होती है, बाहर निकल आती है। तो चलो देखते हैं अपन अगली ग्रंथि के बारे में। अगली ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है अगली ग्रंथि। अगली ग्रंथि कौन सी होती है, अपने शरीर के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, आमाशय के पास पाई जाती है। आमाशय को क्या बोलते हैं अपन, स्टोमच या पेट बोलते हैं। तो तीसरी ग्रंथि का नाम है आपके अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि तीसरी ग्रंथि है। और स्थिति कहाँ पर पाई जाती है, आमाशय के पास पाई जाती है। आमाशय आमाशय के पास आमाशय के पास पाई जाती है। आमाशय को क्या बोलते हैं अपन, पेट या स्टोमच के नाम से जानते हैं। स्टोमच का मतलब क्या होता है, पेट। अब इसके बाद हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्त्रावित हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है इसके द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। इसके बाद देखिए आप, कार्य क्या करता है ये इंसुलिन हार्मोन, शरीर में रुधिर में शर्करा की मात्रा, रुधिर में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मात्रा को नियंत्रित करता है। रुधिर में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। यदि इस हार्मोन की क्या हो जाती है, अपने शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है, रुधिर में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बढ़ने पर शुगर रोग या मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग हो जाता है। या कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। तीनों रोगों को एक ही नाम से जाना जाता है, या तो शुगर रोग बोलो, या मधुमेह रोग बोलो, या डायबिटीज रोग बोलो। इसके बाद चौथी ग्रंथि आपकी एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि जिसको हिंदी की भाषा में अपन अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है एड्रीनल ग्रंथि को। कहाँ पर पाई जाती है, स्थिति पोजीशन कहाँ पर होती है इसकी स्थिति, तो ये ग्रंथि वृक्क जिसको अपन इंग्लिश की भाषा में किडनी के नाम से जानते हैं, तो वृक्क के ऊपर स्थित होती है एड्रीनल ग्रंथि। स्त्रावित होने वाला हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है इसके द्वारा, स्त्रावित हार्मोन। इस ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, एड्रीनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। एड्रीनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। और यह हार्मोन, इस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कार्य क्या करता है एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन क्या कार्य करता है, यह हार्मोन हमें संकटकालीन
यह हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। सामना करने के लिए तैयार करता है। यह हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। तो ये हार्मोन है आपकी दो ग्रंथियों की, अग्नाशय ग्रंथि और एक एड्रिनल ग्रंथि। एक बार और समझ लीजिए आप, अग्नाशय ग्रंथि तीसरी ग्रंथि आपकी कहाँ पर पाई जाती है? स्थिति कहाँ पर है? आमाशय के पास स्थित होती है। आमाशय को क्या बोलते हैं अपन हिंदी की भाषा में? पेट या स्टोमच। इसके बाद स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। कार्य क्या करता है कि रुधिर में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और कमी क्या होती है कि शुगर रोग हो जाता है इसकी कमी से, क्योंकि रुधिर में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो शुगर रोग हो जाता है या मधुमेह रोग हो जाता है या डायबिटीज रोग हो जाता है। चौथी ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि, या इसको अपन अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर पाई जाती है? वृक्क यानी किडनी के ऊपर पाई जाती है। कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? एड्रिनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। इस एड्रिनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कार्य क्या करता है? एड्रिनलिन हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। अगली ग्रंथि पढ़ते हैं अपन, नर जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। पांचवी ग्रंथि आपकी, पांचवी ग्रंथि है नर जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि पुरुष में पाई जाती, किसमें पाई जाती है? पुरुष में। और स्थिति कहाँ पर होती है? पोजीशन कहाँ पर होती है इसकी? कहाँ पर पाई जाती है? उदर गुहा की। उदर का मतलब पेट। उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। स्त्रावित हार्मोन कौन सा होता है इससे? स्त्रावित हार्मोन, स्त्रावित हार्मोन होता है इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है। और इसके बाद कार्य क्या करता है? कार्य यह हार्मोन नर में गौण लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? विकास करता है। लक्षणों का विकास करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना करता है। गौण लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? विकास करता है। अगली ग्रंथि आपकी मादा जनन ग्रंथि। मादा जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि ये किस में पाई जाती है? ये स्त्रियों में पाई जाती है। स्त्रियों में पाई जाती है। और पोजीशन क्या होती है इसकी? स्थिति क्या होती है? कहाँ पर पाई जाती है? ये उदर गुहा में पाई जाती है। उदर गुहा में पाई जाती है। कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है इसके द्वारा? मादा जनन ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा स्त्रावित होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन क्या होता है? स्त्रावित होता है इसके द्वारा। और कार्य क्या करता है? हार्मोन का क्या क्या कार्य करते हैं? यह हार्मोन मादा में गौण लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? विकास करता है। यह हार्मोन मादा में गौण लैंगिक
लक्षणों का विकास करता है, लक्षणों का विकास करता है। तो ये ग्रंथि आपकी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो एक बार और समझ लीजिए आप, नरजनन ग्रंथि जो पुरुष में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? नरजनन ग्रंथि के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। कार्य क्या करता है यह हार्मोन? नर में गौण लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? विकास करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का मोटी होना। छठी ग्रंथि आपकी मादा जनन ग्रंथि, ये स्त्रियों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उदर गुहा में पाई जाती है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। कार्य क्या करता है यह हार्मोन? यह हार्मोन मादा में गौण लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? विकास करता है, जैसे आवाज का क्या होना? पतली होना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।